नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के एस फॉर एजुकेशन पॉइंट में। मैं शिव शंकर पोद्दार आज के इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 12 के ज्योग्राफी विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा। ये सभी प्रश्न 2022 ईस्वी में आयोजित होने वाले इंटर की फाइनल परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आइए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है, समयावधि के अनुसार से प्रवास के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। दोस्तों, पहले प्रवास को समझ लेते हैं। जब कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर के निवास करता है तो इसे हम लोग प्रवास कहते हैं। प्रवास के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। आइए इसे बारी बारी से समझते हैं। दोस्तों, जब कोई पशुपालक बदलते मौसम के अनुसार अलग अलग समय में विभिन्न स्थानों पर जाकर पशु को पालते हैं और फिर उस स्थान को बदल लेते हैं तो ऐसे प्रवास को अस्थायी प्रवास कहते हैं। इस प्रवास की अवधि बहुत ही कम होती है। प्रवास के दूसरा प्रकार है मध्यस्थ प्रवास। इस प्रकार का प्रवास विकसित समाज में ज़्यादातर पाया जाता है। दोस्तों, उच्च वर्ग के लोग 2 से अधिक स्थानों पर अपने घर बना करके रहते हैं और बदलते मौसम के अनुसार से अलग अलग मौसमों में अपने प्रवास को बदलते रहते हैं। इसलिए इस प्रकार के प्रवास को मध्यस्थ प्रवास भी कहा जाता है। प्रवास का तीसरा प्रकार है आवधिक प्रवास। इसमें सभी मजदूर वर्ग के लोग आते हैं जो काम की तलाश में एक निश्चित अवधि के लिए प्रवास करते हैं। दोस्तों, यूपी बिहार के बहुत से मजदूर 6 महीने, साल भर या 5 वर्ष के लिए काम की तलाश में पूरे भारत में जाते हैं। इस प्रकार के प्रवास को ही आवधिक प्रवास कहते हैं। और प्रवास का चौथा और अंतिम प्रकार है अस्थायी प्रवास। ऐसा प्रवास तब होता है जब किसी सरकारी कर्मचारियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप से तबादला हो जाता है। ऐसे में लोग अपना घर और ज़मीन बेचकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अस्थायी रूप से निवास करने लगते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है, विश्व जनसंख्या के घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को स्पष्ट करें। दोस्तों, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में कहीं घनी आबादी पाई जाती है तो कहीं विरल आबादी पाई जाती है। इसके बहुत से कारण हैं। आइए कुछ कारणों को जानते हैं। पहला कारण है स्थिति। किसी प्रदेश की स्थिति का प्रभाव वहाँ के दूसरे देश से संबंध, परिवहन, व्यापार और मानव पर विभिन्न रूप से पड़ता है। जिस देश में कृषि, परिवहन एवं उद्योग अच्छी सुविधा होती है वहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है और जहाँ ऐसी सुविधाएं नहीं होती है वहाँ जनसंख्या बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। जनसंख्या के घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाला दूसरा कारण है जलवायु। मानसूनी जलवायु वाले प्रदेश में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, जैसे चीन, जापान, बांग्लादेश और भारत। दोस्तों, ऐसे देशों में कृषि तथा उद्योग की सुविधाएं बहुत अच्छी होती है और इस प्रकार के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के प्राकृतिक घटनाओं का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा महत्वपूर्ण कारक है भूमि की बनावट। अति उच्च और ढलान वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम होता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक होता है। दोस्तों, जिन स्थानों में जल आसानी से मिल जाती है उन स्थानों में भी जनसंख्या घनी आबादी में पाई जाती है, लेकिन जिन स्थानों में जल का स्तर बहुत नीचे होता है अर्थात जल बहुत कठिनाई से मिलती है उन स्थानों में जनसंख्या बहुत कम घनत्व में पाई जाती है। दोस्तों, कृषि और उद्योग लोगों की जीविका का मुख्य आधार होता है। जिन स्थानों में कृषि की अच्छी सुविधाएं होती है, जिन स्थानों में ज़मीन उपजाऊ होता है, उन स्थानों की जनसंख्या बहुत ही घनी आबादी में पाई जाती है। इस वीडियो में पूछा गया तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जनसंख्या संक्रमण के विभिन्न अवस्थाओं को लिखें। दोस्तों, जनांकीय सिद्धांत के अनुसार किसी प्रदेश की जनसंख्या में परिवर्तन के समय ग्रामीण, कृषीय एवं निरक्षर जनसंख्या का झुकाव शिक्षित नगरीय जनसंख्या की ओर होता है। जनसंख्या संक्रमण के प्रमुख अवस्थाएं इस प्रकार हैं। दोस्तों, जनसंख्या संक्रमण के प्रथम अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर अधिक होता है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि धीमी गति से होती है। इसमें लोग प्रायः प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे हुए होते हैं। इसे विकास की अवस्था भी कहा जाता है। जनसंख्या संक्रमण की दूसरी अवस्था के आरंभ में उच्च जन्म दर में कमी होने लगती है तथा मृत्यु दर में भी कमी आने लगती है, जिस कारण जनसंख्या सामान्य रहती है। इसे अस्थायी अवस्था कहा जाता है। और तीसरी अवस्था में जन्म दर कम होने लगती है। इसमें
या तो जनसंख्या स्थिर हो जाती है या तो बहुत कम गति से वृद्धि होती है। इसे भी विकास की अवस्था ही कहा जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इससे और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।